हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आई हूँ स्वयं में विश्वास, बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको खुद पर विश्वास नहीं होता? क्या आपको लगता है कि आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे? क्या आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास नहीं है? तो आज की बुक समरी आपके लिए है। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी सुनकर आप खुद में विश्वास जगा पाएंगे और अपने सपनों की उड़ान भर पाएंगे। हर सफलता की मुख्य बुनियाद होता है उस पे विश्वास करना, ये मानना कि उसे हासिल किया जा सकता है। स्वयं पे विश्वास ही आपको बताएगी कि आप अपने सोच से कहीं ज्यादा काबिल है और आप अपने लक्ष्य को पाने की क्षमता रखते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ। लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपनी बाहरी दुनिया में कुछ बदलाव लाना है, उसे जीतना है, तो पहले आपको अपनी अंदरी दुनिया को जीतना होगा। इसके लिए आपको स्वयं में दृढ़ विश्वास करना होगा। जब आप खुद पर विश्वास करते हो, तभी दूसरे भी आप पर विश्वास करते हैं। हम इंसानों के पास ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है और वो है बिलीव करने की शक्ति। अगर आप स्वयं में विश्वास करते हो तो ये आपको आत्मविश्वास देगा। विश्वास की शक्ति से क्या होता है? विश्वास की शक्ति से हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं उन सारे काम करने के लिए जो आपकी लक्ष्य की ओर ले जाएगा। विश्वास की शक्ति से हम अपने बुरे हालातों, नकारात्मक परिस्थिति से जल्दी बाहर आ सकते हैं। लेखक एक इंसान की सच्ची कहानी बताते हैं। उस इंसान को ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था और वो इतना फैल चुका था कि उस इंसान का ठीक होना मुश्किल लग रहा था। डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, पर उस इंसान का बेटा हार नहीं माना। उसने रास्ते से क्रॉस के आकार का एक लकड़ी उठा लाया और सुनारी को देकर उस लकड़ी को एक रिंग में जड़ दिया। घर आकर अपने पिता से कहा, मुझे ये रिंग एक बड़े महात्मा ने $500 में दिया है और कहा है कि जो भी इस अंगूठी को छुएगा उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। वो बीमार इंसान ने उस रिंग को झट से ले लिया और प्रार्थना करते करते सो गया। दूसरे दिन उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने भी उनकी जांच करके बोले, अब उनकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये सब हुआ उनकी विश्वास करने की शक्ति के कारण। वो उस रिंग की झूठी कहानी पे विश्वास कर लिए और पूरे मन से ये मान गए कि इसे छूकर वो ठीक हो सकते हैं और आखिरकार वो पूरी तरह से ठीक हो गए। विश्वास करने की शक्ति आपके जीवन में बड़े से बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए लेखक स्वयं पे विश्वास करने पे जोर देते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति। हमारे दिमाग में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी सपने को सच कर सकता है। जब आप कोई लक्ष्य तय करते हो तो उसके बारे में बार बार सोचते हो, उस पर विश्वास करते हो, तब आपका दिमाग इस बात को सच मान लेता है और इस पर काम करना शुरू कर देता है। इसके लिए आपको सही लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उसे हासिल किया जा सकता है। ये विश्वास करना होगा, परेशानियां तो आएगी ही, ये आपके ऊपर है, आप उन हालातों को कैसे संभालते हो। आपको सकारात्मक नजरिया अपनाना होगा और आपको कमजोर करने वाले उन सारे नकारात्मक विचार, डर, चिंता को एक एक करके अपने रास्ते से हटाना होगा। पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। एक बार लेखक एक सफल व्यापारी से मिले थे। उसने बताया कि वो पहले इतना सफल नहीं था। पहले उसकी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, पर वो लगातार ये कल्पना करता था कि एक दिन वो बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा, कई देशों में उसका व्यवसाय फैलेगा। वो हमेशा लगातार इसकी कल्पना करता था। आज वो बहुत सफल हो गया है और अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उस व्यापारी ने एक बात बोली थी जो लेखक को बहुत पसंद आई थी, और वो है, जितना आसान खुद को असफल रूप में कल्पना करना होता है, उतना ही आसान खुद को सफल के रूप में कल्पना करना होता है। और ये बहुत रोमांचकारी है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है। आप क्या कल्पना करोगी, ये आपके ऊपर है। लेखक इसे कंट्रोल्ड इमेजिनेशन कहते हैं। अपने कल्पना में, अपने विश्वास में अपने जज्बात को जोड़ दीजिए। इमोशंस इमेजिनेशंस को एनर्जी देता है और ये इतना पावरफुल हो जाता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए सच होने लगता है। कैसे लक्ष्य को हासिल करें? पहले एक सही लक्ष्य तय करें, उसे बार बार ना बदलें। उसे रोज कल्पना करें कैसे आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे, कैसे आने वाली हर परेशानी को दूर कर रहे हैं। रोज विजुअलाइज करें, कंट्रोल्ड इमेजिनेशन करें। अपने इमेजिनेशन को अपने फीलिंग्स के साथ जोड़ दीजिए। उस लक्ष्य को पाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे,
उस एहसास को अपने मन में बार बार लाएं। इससे आपका दिमाग को विश्वास हो जाएगा, जिससे फिर वो आपको वो सारे एक्शंस लेने में मदद करेगा जो आपको आपके लक्ष्य दिलाएगी। जब आप स्वयं में विश्वास करते हो और अपनी लक्ष्य के लिए कंट्रोल्ड इमेजिनेशन करते हो, तब आपका नजरिया सकारात्मक हो जाता है और जो भी परेशानी आती है तब आसपास उस परेशानी को समझदारी से और आसानी से दूर कर पाते हो। राइट मेंटल एटीट्यूड, सही नजरिया रखना। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन सब में राइट मेंटल एटीट्यूड होता ही है। अगर आप एक टैलेंटेड इंसान हो और अपना काम बहुत अच्छे से करते हो पर आपका मेंटल एटीट्यूड सही नहीं है, तब आप मनचाही रिजल्ट नहीं ला सकते। इसीलिए एक सही नजरिया, एक सही सोच को अपनाएं, क्योंकि हमारा नजरिया ही हालातों को, लोगों को समझने में मदद करता है। अगर आप एक व्यापारी हो और ये सोच रहे हो कि आज का दिन खराब जाएगा, बारिश होगी, उतने ग्राहक नहीं आएंगे और हमेशा ऐसे ही नकारात्मक विचार मन में लाते हो, तो सच में ऐसा होने लगेगा। पर अगर ऐसी सोच रखते हो, कोई बात नहीं, अगर बारिश हुई, ग्राहक कम भी आए तो क्या हुआ, कुछ तो बिक्री हुआ, धीरे धीरे मेरा व्यापार बेहतर होता जा रहा है। ऐसी सोच आपको सही दिशा देगी और आपके जीवन में बेहतर परिणाम लाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नजरिया में बदलाव के ऊपर है। ये हमारे ऊपर है कि हम हालातों को, लोगों, चीजों पे कैसी सोच रखते हैं। हमारी अंदरूनी दुनिया सही हो तो बाहरी दुनिया की परेशानी हमें परेशान नहीं करेगी। लेखक जोसेफ मर्फी बिलीव इन योरसेल्फ बुक के जरिए स्वयं में विश्वास की शक्ति को जगाने पे जोर दे रहे हैं। खुद पर विश्वास करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सही दिशा में कल्पना करना होगा। कंट्रोल्ड इमेजिनेशन ही हमारे अवचेतन मन में इसे सच करने के लिए प्रेरित करेगी। अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि वो हर सोची बात को सच कर सकती है। इसीलिए अपने सपनों को कल्पना का चोला पहनाएं और सही नजरिया अपनाएं। आपका हर लक्ष्य पूरा होगा और आप जरूर सफल होंगे। आप में उतनी शक्ति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।